जय माँ काली। भगवती कृपा करे, धन धान्य से आपको परिपूर्ण रखे। आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस छोटे से YouTube चैनल पर। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप किसी न किसी प्रकार का मंत्र जाप करते ही होंगे। आप कोई भी मंत्र जाप करते हो वह उस देवी या देवता के प्रति आपकी श्रद्धा को दर्शाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंत्र जाप से उत्पन्न ऊर्जा की सुरक्षा और उसके फल की प्राप्ति के बारे में। अगर आप इस जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं अपने विषय पर चर्चा करने से पहले मैं एक विषय पर और बात करना चाहूँगा, जो कि है गुरु शिष्य परंपरा और मंत्र जाप। देखो, पुराने समय में गुरु और शिष्य के बीच एक मजबूत रिश्ता होता था, क्योंकि पुराने समय में आधुनिक तकनीकें नहीं थी, इंटरनेट नहीं था। जब भी कोई कार्य होता था तो व्यक्तिगत तरीके से मिलकर ही उस बारे में बातचीत की जा सकती थी। गुरु से ही शिष्य को शिक्षा मिलती थी और उन्हीं से मंत्र की सही विधि और प्रभाव भी बताया जाता था। परंतु आजकल के समय में लोग बिना किसी गुरु के ही मंत्र जाप कर लेते हैं, कहीं से भी मंत्र देख लेते हैं, चाहे वो पूरा हो या अधूरा हो, या फिर गुरु के द्वारा ऑनलाइन भी मंत्र ले लेते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं बताया जाता कि इस मंत्र को कैसे जपें ताकि इसकी संपूर्ण फल प्राप्ति हो सके। यह सब आपके गुरु के कुल पर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार का ज्ञान मिलता है। मंत्र जाप करते समय हम यह नहीं समझ पाते कि हमें किस अवस्था में बैठना चाहिए, मंत्र का उच्चारण कैसे करना चाहिए और किस प्रकार से ऊर्जा को महसूस करना चाहिए। यही वजह है कि लोग कई वर्षों तक जाप करते हैं लेकिन उन्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो हो सकता है कि आपकी ऊर्जा को कोई चुरा रहा हो। परंतु अगर आप अच्छे गुरु से जुड़ते हैं तो यह छोटी से छोटी बात आपको गुरु ज्ञान के द्वारा पता चल जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने विषय की ओर, ऊर्जा की चोरी और मंत्र जाप में बाधाएं। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुत से साधक मुझसे कहते हैं कि वे पिछले 2-3 साल या इनफैक्ट 10 साल से जो है माँ भगवती का या फिर किसी भी शक्ति का, जैसे हनुमान जी का मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा, फिर भी उन्हें कोई शक्ति या सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, बल्कि उन्हें परेशानियाँ सामने दिख रही हैं और उनकी परेशानियाँ बढ़ती भी जा रही हैं। ऐसा क्यों होता है? यह समझने की आवश्यकता है कि जब हम मंत्र जाप करते हैं और अगर हमारे पास सुरक्षा का कोई माध्यम नहीं है तो भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियाँ हमारी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करती हैं। भूत प्रेत जो आजकल, या फिर मैं पहले से भी अगर बात करूं, भूत प्रेत जो है वो अगर अकाल मृत्यु उनकी हो जाती है तो उसके बाद वो भटकते रहते हैं। हमारी मंत्र की ऊर्जा से उनको पोषण मिलता है अगर वह उसको चोरी कर पाते हैं तो। यदि आप बिना किसी सुरक्षा उपाय के या सुरक्षा मंत्र के जाप करते हैं तो वे आपके आसपास उपस्थित होकर आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे खींचने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी कारण से कई लोग जाप के दौरान झूमने भी लगते हैं और उन्हें क्या लगता है, उन्हें यह लगता है कि किसी देवी या देवता की तरंग उन्हें मिल गई है, सवारी उन्हें प्राप्त हो गई है। परंतु हो सकता है कि ऐसा ना हो। इसीलिए मैं फिर वही कहूँगा, एक योग्य गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ ऐसी विधि या ऐसे मंत्र बताऊँगा जिससे आप एक सुरक्षा घेरा अपने चारों तरफ बना सकते हैं और अपनी सुरक्षा आप कर सकते हैं। अब सवाल यही आता है कि जब ये स्थिति है, अब मैंने आपको सारी समस्या बता दी है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करें? मंत्र जाप से पहले आसन बिछाना बहुत आवश्यक होता है। ये सारी चीज़ें तो मैंने अलग से एक वीडियो में बताई हुई हैं। और जाप शुरू करने से पहले आपको एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वो मंत्र कोई भी हो सकता है, परंतु यहाँ मैं आपको उदाहरण के लिए मंत्र दे रहा हूँ। आप इन मंत्रों को प्रयोग में ला सकते हैं, परंतु ये भी मैं कहूँगा कि ये शाबर मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है। परंतु अगर आपको अवसर मिलता है, जैसे ग्रहण या फिर कोई त्यौहार है, उसकी रात्रि है, तो आप इनकी एक एक माला मतलब 108 बार जाप करके अंगारी पे उस शक्ति का भोग जरूर दें ताकि ये मंत्र और ज़्यादा प्रबल हो जाए। पर वैसे भी आप बिना सिद्ध किए इन मंत्र को प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि शाबर मंत्र और ये मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र हैं। तो चलते हैं इन मंत्रों की तरफ। देखो, पहला तो जाप से पहले कह दे कि किसी भी देवी देवता का जिसका भी आप मंत्र उच्चारण करेंगे, जाप से पहले कह दे कि मैं अपनी रक्षा के लिए यह मंत्र
जाप कर रहा हूँ, आप कृपालु हो मेरी रक्षा करें, ठीक है, और अपना नाम जरूर बता दें। अब पहला मंत्र के बारे में हम बात कर लेते हैं। वो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम पीर बजरंगी राम लखन के संगी, जहाँ जहाँ जाए विजय के डंके बजाए, दुहाई माता अंजनी की आन। ठीक है, आप अपने आसन पर बैठकर इस मंत्र को अगर 7 बार उच्चारण करेंगे और अपने चारों तरफ जो है फूंक मार लेंगे अपने चारों दिशाओं में, तो आपका जो है सुरक्षा बजरंगी जी, हनुमान जी की शक्तियाँ करेंगी। ठीक है, या फिर आसन बिछाते समय आप 3 बार यह मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, जो मंत्र मैं अब बता रहा हूँ। वो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो आदेश श्री गुरु जी को अंतर मंत्र ढाई कंकर, जय जय शिव शंकर। आप यह मंत्र भी उच्चारण कर सकते हैं। इनमें से जो मंत्र आपको सही लगता है आप वह उच्चारण कर सकते हैं। और एक बात ये भी, आप जिस शक्ति से संबंधित मंत्र का जाप करते आए हैं या कर रहे हैं, उसी शक्ति का अगर आप सुरक्षा मंत्र भी प्रयोग में लाते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ होता है। तो मैंने हनुमान जी का यहाँ मंत्र बताया है और एक गुरु गोरक्षनाथ जी और बाबा भोलेनाथ का मंत्र बताया है, और वह मंत्र तो सभी मंत्रों के साथ कार्य करता है, सभी साधना में आपकी सुरक्षा करता है। ठीक है, अब इन मंत्रों को जो है आप उच्चारण कर सकते हैं और प्रयोग में ला सकते हैं। पहला मंत्र मैंने आसन के बाद, आसन के ऊपर जब आप बैठ जाएंगे तब आपको उच्चारण करना है 7 बार, और जो दूसरा मंत्र है वो आसन बिछाते समय आपको उच्चारण करना है। इनमें से कोई भी एक विधि का प्रयोग आप कर सकते हैं। जब पूरे होने पर, जब जाप पूरे हो जाते हैं तो आप उठते हैं ना, तो उठने से पहले एक प्रयोग आपको और करना है, या एक विधि आपको और करनी है। देखो, आपको इस मंत्र का जाप करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ, और 2 बूंदे जो है अपने आसन के बाएं कोने पर आपको डालनी है यह मंत्र बोलते हुए, जो कि आपने बहुत जगह सुना होगा। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। और आपको 2 बूंदे जो है जल की अपने आसन के बाएं कोने पर डाल देनी है। और फिर आपको क्या करना है, उसी जल में से जो आपने नीचे डाला है, आपको वहाँ से एक तिलक अपने माथे पर लगाना है, और तिलक लगाते समय आपको धरती माता की जय बोलनी है, उन्हें प्रणाम करना है, और फिर आप उठ सकते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया से न केवल आपकी ऊर्जा सुरक्षित रहेगी, बल्कि नकारात्मक शक्तियाँ भी आपके आसपास नहीं आएंगी। आपने सुरक्षा भी कर ली, जो मैंने आपको सुरक्षा मंत्र बताया, और जब आप उठ रहे हैं तो आप इंद्रदेव को नमन करके, धरती माता को नमन करके उठ रहे हैं, तो आपकी सुरक्षा भी होगी और आपकी जो ऊर्जा है वो भी छिन्न नहीं होगी। अब जब आप इस विधि से मंत्र जाप करेंगे ना, तो चाहे आप 1 माला करें या 11 माला करें, फर्क नहीं पड़ता, उसका पूर्ण फल आपको ही मिलेगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति या भूत प्रेत आपकी ऊर्जा को नहीं चुरा सकेगी। साथ ही मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में पूरी तरह से समाहित होगी, और आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बन जाता है इन मंत्रों से। इस प्रकार आपके चारों ओर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो जो है आपसे बहुत दूर रहेगी। ठीक है, और मैं फिर यही कहूँगा, ये जो मैंने शाबर मंत्र 2 आपको बताए, ये स्वयं सिद्ध मंत्र हैं, आप इनको डायरेक्ट प्रयोग में ले सकते हैं। परंतु अगर कोई आप पर्वकाल पड़ता है तो उसमें आप 1 माला करके अंगारी पर इन शक्तियों का भोग देते हैं, जैसे हनुमान जी का या शिव शंकर और गुरु गोरक्षनाथ जी का, जो भी आपसे भोग प्रसाद बनता है वो देते हैं। तो यह मंत्र और ज़्यादा प्रचंडता के साथ आपकी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो यही थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी कि कैसे हम सही विधि से मंत्र जाप करें और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करें। अब से अगर आप कोई भी मंत्र जाप करें, फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी भी शक्ति का मंत्र है, तो इसी विधि से आपको जो है अपनी सुरक्षा करनी है। आप इस वीडियो को सेव भी करके रख सकते हैं, ताकि बाद में आके आप इन मंत्रों को जो है देख सके, और मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हो सके। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।